जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 3.7। तो अब मैं जितनी भी इसकी एग्जांपल्स देख रहा हूँ ना, आने वाली जो आपके 3.8 है, 3.9 है, 3.10 है, इन सब में मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि इसमें क्या है जी। अगर तो आप इंजीनियर के साथ-साथ अपना मैथ का दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई भी आपको इस क्वेश्चन में गलत नहीं कर सकता। यानी आप ईज़िली इसको सॉल्व कर दोगे। आप इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस कर पाओगे। इस तरह का ये क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आपको इंजीनियरिंग माइंड और मैथ का माइंड, ये 2 माइंड अगर आपके अंदर मौजूद है, यानी आपके माइंड के अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, आप मैथ में भी स्ट्रॉन्ग हैं और इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन में भी, तो लिहाज़ा आप इसमें मार नहीं खाओगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है अ पावर सप्लाई हैविंग द फॉलोइंग लोड्स, यानी एक पावर सप्लाई है, उसके अंदर जो लोड्स आ रहे हैं, यानी कि जिन लोड्स को वो चला रहा है वो नीचे गिवन है। सबसे पहले नंबर पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ लोड हैं, उनकी मैक्सिमम डिमांड क्या है। मैक्सिमम डिमांड असल में बच्चे होता है कि मिनिमम हमारे पास इतनी जो बिजली है ना, यानी कि पावर है, वो इतनी अवेलेबल होनी चाहिए। इसका ये मतलब है मैक्सिमम डिमांड का, मिनिमम पावर अवेलेबल। ठीक है जी। इससे यानी कि ये एक हद है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप इनकी दी गई है, डाइवर्सिटी फैक्टर दिया गया है। उसके बाद डिमांड फैक्टर भी इनका गिवन है। ठीक है जी। और ओवरऑल सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर भी गिवन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें, डोमेस्टिक है उसका 1500 है, कमर्शियल है उसका 2000 किलोवाट है, उस इंडस्ट्रियल है उसका मैक्सिमम डिमांड 10,000 है। यानी कि उसको 10,000 से हम कम पावर नहीं दे सकते। अदरवाइज़ ये इंडस्ट्रियल जो है ना, इसके कह लें कि इंडस्ट्रीज़ में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी, मसला बनेगा उन्हें लोड चलाने में अपना। तो देखें वो कहता क्या, इफ़ ओवरऑल सिस्टम डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ 1.35 अगर आपके पास है, तो फाइंड कीजिए मैक्सिमम डिमांड को। अब हमने मेन चीज़ तो मैक्सिमम डिमांड फाइंड करनी है। ठीक है। अब बच्चों, मैक्सिमम डिमांड का फार्मूला तो हमें कहीं से कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, लोड फैक्टर में देखने को मिलता है, लेकिन लोड फैक्टर का यहाँ पे कहीं पे ज़िक्र ही नहीं है। तो यानी लोड फैक्टर तो गया यानी साइड पे हो गया, उस फार्मूले का हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। डिमांड फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, यानी मैं डिमांड फैक्टर की हेल्प ले सकता हूँ। डिमांड फैक्टर का फार्मूला आपके जहन में होगा बच्चों। डिमांड फैक्टर का सबसे पहले नंबर पे हम फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी। ये टिक लगाने का मेरा असल में मतलब होता है कि इस फार्मूले का कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है। ठीक है। ये फर्स्ट हमने जूस स्टार्ट कर दिया। तो लें जी, मैं लिख रहा हूँ पहले नंबर पे डिमांड फैक्टर का फार्मूला जो कि हमने स्टडी किया है। डिमांड फैक्टर इज़ इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड, यही हमने फाइंड आउट करना है बच्चों, मैक्सिमम डिमांड को। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड्स, ये फार्मूला है जी डिमांड फैक्टर का। अब यहाँ पे तो ज़्यादा मसला हो गया, वो किस तरीके से, ज़रा गौर कीजिए। डिमांड फैक्टर और कनेक्टेड लोड, इसमें क्या चक्कर है कि मैक्सिमम डिमांड तो मुझे मालूम करना ही करना है बच्चों। ये वो वाला मैक्सिमम डिमांड नहीं है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये ओवरऑल सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है जी। ये असल में ना पावर सप्लाई की मैक्सिमम डिमांड की बात कर रहा है। अब देखें, पावर सप्लाई असल में वो पावर स्टेशन है जहाँ से इन सबको पावर मिल रही है। ठीक है जी। और ये इन सब यानी इन सब का ओवरऑल जो मैक्सिमम डिमांड, यानी कि मिनिमम इनको इतनी रिक्वायरमेंट है, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें पावर स्टेशन में कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट रखनी है पावर की, ताकि फ्लक्चुएशन ना हो इन सब में। ठीक है, ये चीज़ है। तो मुझे इस ये यानी कि पावर स्टेशन के मैक्सिमम डिमांड को कैलकुलेट करना है, तो लिहाजा ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मुझे गिवन नहीं है, ये मुझे इन सब का पावर यानी कि मिनिमम पावर गिवन है, ना कि पावर स्टेशन का, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा इस फार्मूले में को तो मैं अप्लाई कर नहीं सकता। उसकी रीज़न आपको बता दिया है, मुझे ना कनेक्टेड लोड का पता है, ना मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू का पता है। तो इस इक्वेशन में तो दो चीज़ें हमारे लिए क्या हो गई, अनफाइंड आउट हो गई। मतलब कि फाइंड आउट हम नहीं कर सकते यहाँ पे डिमांड फैक्टर की मदद से मैक्सिमम डिमांड को। तो अब हम किसके फार्मूले की तरफ मूव करें जी। इसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला शायद हमारे काम आ जाए, तो लिहाजा डाइवर्सिटी फैक्टर का बच्चों का फार्मूला काम आ सकता है। ये देखें, हमें ओवरऑल सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर पता है कितना है, वो है 1.35। ओवरऑल सिस्टम का मतलब ये है कि इन सब का डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का अगर बच्चों आपको फार्मूला याद है तो वो ज़रा लिखें। वो फार्मूला था हमारे पास, डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, जी बिल्कुल यही था, सम ऑफ
इंडिविजुअल, यार इसके स्पेलिंग जी कुछ ऐसे ही थे। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। याद है ना, ये हमने फार्मूला ऐसे स्टडी किया हुआ है। डिवाइड किया जाता है किसके साथ? मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो बच्चों ये ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड है, यानी कि पावर स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड। तो यानी यही हमने कैलकुलेट करना है। और ये कैसे आएगा, ये आपको साफ जाहिर हो रहा है, यानी कि जो आगे इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं उनकी मैक्सिमम डिमांड्स का सम अगर किया जाए तो ये हमें मिल जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, जो कि हमें गिवन है। देखिए 1500, 2000, 10,000, तो इन सब का सम और बटे में ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर। ये इन सब का डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप नहीं है, ये डाइवर्सिटी फैक्टर ये वाला डाइवर्सिटी फैक्टर है जो पूरे सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर है। ठीक है, ये वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ आई फिर से दोहराता हूँ, ये फार्मूला पावर स्टेशन के ऊपर यानी अप्लाई हो रहा है। पावर स्टेशन का ओवरऑल सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर जो कि 1.35 है, देखिए उन्होंने अलहदा से लिखा हुआ था ओवरऑल सिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि पूरे पावर स्टेशन का डाइवर्सिटी फैक्टर वो है 1.35, वो यहाँ पे पुट होगा। और मैक्सिमम डिमांड कौन सी है? जो हमारे पावर स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन यानी पावर सप्लाई। ठीक हो गया, तो चले आए अप्लाई करते हैं, देखें क्या होगा जी। मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे आ जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर उधर बटे में चला जाएगा, तो आप यहाँ से मैक्स डिमांड को फाइंड आउट कर लेंगे। देखें मैक्स डिमांड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्स डिमांड्स में पुट करता हूँ। देखें क्या क्या है, 1500 है, फिर प्लस 2000 है, फिर प्लस 10,000 है, ये सारे आ गए। बटे में आ गया हमारा ये वाला डाइवर्सिटी फैक्टर इधर बटे में, जो कि हमारे पास ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर है। तो वो कितना है जी? 1.35 है। तो वो यहाँ पे आके जब बटे में आएगा उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी आपके मैक्सिमम डिमांड की। तो देखो बच्चों, 1500 जमा 2000 जमा 10,000, इसको तकसीम करना है हमने 1.35 से, तो आपके पास आंसर आता है 10,000 किलोवाट। ठीक है जी, ये आपका मैक्सिमम डिमांड है। ओके हो गया। अब तो बच्चों यहाँ से मुझे थोड़ी सी वीडियो कट करनी पड़ी है इस स्टेप में, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ये वाला स्टेप, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अब मैं ये कह रहा था कि सेकंड में उसने बोला हुआ है कि कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप, यानी कि हमने फाइंड करना है कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप। अब यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि डिमांड फैक्टर के अंदर हम कनेक्टेड लोड का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन असल में अब हमने ईच टाइप का मतलब यह इन तीनों का अलहदा से कनेक्टेड लोड फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अलहदा से। तो जब अलहदा करेंगे तो इनका हमें क्या करना होगा, इनके फार्मूले में डिमांड फैक्टर जो है ना बच्चों, डिमांड फैक्टर वो तो गिवन है 0.8 एग्जैक्ट, यानी कि डिमांड फैक्टर गिवन है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप दिया गया हुआ है, यानी कि ग्रुप की फॉर्म में इनकी डाइवर्सिटी दी गई है। तो लिहाजा इनका जो मैक्सिमम डिमांड होगा ना, जो यहाँ पे गिवन है, वो भी हमारे पास एग्जैक्ट मैक्सिमम डिमांड नहीं है, वो हमें इनका फाइंड आउट करना होगा। ये इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं है, हमें इंडिविजुअल चाहिए इनका। ठीक है जी, वो आपको रीज़न सारी अभी समझ में आ जाएगी। तो लिहाजा मैं आपको भी बताता हूँ, इनके लिए जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। देखें, डिमांड फैक्टर इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप देखें कनेक्टेड लोड तो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, वो तो आ गया यहाँ पे कनेक्टेड लोड। अब ये जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है बच्चों, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, मेन मसला यहाँ पे ये इस इक्वेशन में आ रहा है। देखें, डिमांड फैक्टर का भी हमें पता है, लेकिन इन दोनों टर्म्स का नहीं पता, क्योंकि ये जो हमें दिया गया ये तो मैक्सिमम डिमांड है इनकी, डोमेस्टिक की, कमर्शियल की, इंडस्ट्रियल की, ये मैक्सिमम डिमांड है। हमें चाहिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि जब हम इस तरह से
कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप फाइंड आउट करना चाहते हैं ना हर टाइप का अलग-अलग से, तो उसमें हमें मैक्सिमम यानी ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड नहीं चाहिए, जैसे पावर सप्लाई की मैक्सिमम डिमांड थी ओवरऑल सिस्टम की, इस तरह से हमें नहीं चाहिए, हमें अलग-अलग सबका चाहिए। तो वो पता कैसे निकलता है, उसका एक फ़ार्मूला होता है, ज़रा गौर से देखिएगा। वो फ़ार्मूला कैसे बनता है आप सबको भी समझ आ जाएगा। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला ज़रा आप अपने जहन में बिठा लीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये आता भी किस तरीके से है ये, ठीक है जी। ये आएगा किस तरीके से ये भी आपको बताया जाएगा, टेंशन ना लें। डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप, ठीक है जी, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप मल्टीप्लाई होगी मैक्सिमम डिमांड के साथ, मल्टीप्लाई विद मैक्सिमम डिमांड, ये इसका फार्मूला बच्चों, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड निकालने का। अब देखें ये कहाँ से आया, ये डाइवर्सिटी फैक्टर के फार्मूले से आया है, ज़रा गौर करें। ये डाइवर्सिटी ऑफ फैक्टर का फार्मूला था जो था हमारे पास, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। हुआ क्या है, हमने ये फाइंड आउट करना था इस फार्मूले में पुटिंग के लिए, क्योंकि हमने अगर निकालना है ना सबका कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप, तो उसमें ये मैक्सिमम डिमांड नहीं आता यहाँ पे, अलग-अलग जब निकाला जाता है कनेक्टेड लोड हर टाइप का, तो तब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, यानी कि हर एक सिस्टम का अलग-अलग से सम मैक्सिमम डिमांड का। तो लिहाजा वो फाइंड आउट करने का यहाँ से हम तरीका निकालते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर के फार्मूले से। तो यही चीज़ जब मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो देखें एक टाइप के लिए मैं ए टाइप करने लगूँ, ए टाइप का मतलब है बच्चों डोमेस्टिक के लिए। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा कनेक्टेड लोड, ये देखिएगा ज़रा, कनेक्टेड लोड इधर मूव कर गया, डिमांड फैक्टर नीचे मूव कर गया, ठीक है जी। तो मेरे पास फार्मूला बना यहाँ पे कनेक्टेड डोमेस्टिक लोड, ठीक है जी, क्योंकि ये जो लोड है हमारा टाइप ऑफ लोड क्या है, डोमेस्टिक है, तो ये आ जाएगा कनेक्टेड डोमेस्टिक लोड विच इज़ इक्वल टू, ये जो हमारा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है ये किससे बच्चों रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा इस फार्मूले से, यानी डाइवर्सिटी मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड। तो डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम डिमांड एज इट एज, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय अपना डिमांड फैक्टर इसके बटे में आ चुका है। तो ये जिसका मेजर फार्मूला है कनेक्टेड लोड का, जिसके थ्रू हम सबको फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन हर लोड को, ठीक है जी, कनेक्टेड जो लोड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने लगा हूँ डोमेस्टिक लोड, कनेक्टेड डोमेस्टिक लोड, इसकी शॉर्ट फॉर्म CDL, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। तो डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप इसका कितना है, वो हमें 1.2 दिया गया, और इसका मैक्सिमम लोड भी आपने देख लिया 1500 है, तो ये ज़रब खाएगा 1500 से, और जो इसका डिमांड फैक्टर है वो हमारे पास 0.8 है, तो ये 0.8 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू अब निकाल लेंगे हम C.D.L। तो देखते हैं जी 1500 ज़रबे 1.2 तक़सीम 0.8, तो ये बच्चों आपके पास आता है 2250, ठीक है जी। और इसका यूनिट बच्चों किलोवाट होता है, क्योंकि आपके सामने है 1500 के साथ किलोवाट है मैक्सिमम डिमांड के साथ, और बाकी डाइवर्सिटी फैक्टर और डिमांड फैक्टर का कोई यूनिट ही नहीं होता। उसके बाद B पे आ जाएंगे बच्चों हम, कनेक्टेड कमर्शियल लोड, ठीक है जी। तो CCL इसका फॉर्म शॉर्ट फॉर्म हम बना लेंगे CCL, उसका भी यही फार्मूला होगा, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय डिमांड फैक्टर। तो डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप उसकी देख लें कितनी दी गई है, 1.1 दी गई है, मल्टीप्लाई विद इट्स मैक्सिमम डिमांड जो कि 2000 है, और इसका बच्चों जो डिमांड फैक्टर है हमारे पास वो आपके सामने है 0.9। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनता है ये जी, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये बच्चों हमारे पास आता है जी 2444 यानी 2444 किलोवाट, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बनता है। इशारिये में भी कुछ आगे नंबर्स आते हैं लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने लास्ट में निकालना CIL, यानी कि कनेक्टेड इंडस्ट्रियल लोड,
कनेक्टेड इंडस्ट्रियल लोड। तो इसके फार्मूले में भी वही डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप इसकी देखें 1.25 है, उसके बाद ये 10,000 है और ये 1 है। यानी सिंपल सी बात है यार, बटे में 1 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 10,000 ज़रबे 1.25 इसकी डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप है और डिमांड फैक्टर इसका 1 है। तो देखते हैं ये कितना बनता है। ये वैसे ही मुझे समझ आ रही है, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये बच्चों 1250 बनता है, सॉरी 12,500 किलोवाट। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये बस इतना याद रखिएगा, जब आप कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप अलग-अलग यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके निकालते हो, तो उसमें सम ऑफ इंडिविजुअल लोड्स मैक्सिमम डिमांड आपको निकालना पड़ता है, हर एक का अलग-अलग, इंडस्ट्रियल अलग, कोई भी मतलब जो भी आपका लोड लगा हुआ है उन सब का अलग-अलग आपको मैक्सिमम डिमांड निकालना पड़ता है पुट करने के लिए। तो ये फार्मूला आप एक मैं कहूँगा कि कैप्सूल ऑफ फार्मूलाज में ये फार्मूला भी ऐड कर लें।